बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद जिस तेज तेवर रवैये की वजह से, जिस तेज तेवर भाषणों की वजह से लोकप्रियता बटोर रहे थे, वही तेवर, वही आक्रामक भाषण उन पर कहीं न कहीं भारी पड़ता हुआ दिख गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड कंट्री न्यूज़ हिंदी डिजिटल। मैं हूँ प्रियंका। मायावती सुप्रीमो ने अपने भतीजे आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है। दरअसल 28 अप्रैल को सीतापुर में एक रैली हुई थी। इस रैली में आकाश आनंद ने एक विवादित बयान दे दिया, जिसकी वजह से मायावती के साथ ही बसपा पार्टी की भी कहीं ना कहीं फजीयत शुरू हो गई थी। इसी से बचने के लिए मायावती ने इस तरह का कदम उठाया है और अपने भतीजे आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर और अपनी पार्टी के उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया है। दरअसल सीतापुर में 28 अप्रैल को जो रैली हुई थी, उसमें आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार को लेकर कहा था कि बीजेपी की जो पार्टी है वो आतंकियों की पार्टी है। साथ ही आकाश आनंद ने बीजेपी को तालिबान की सरकार भी बता दिया था। यही नहीं, आकाश आनंद ने चुनाव आयोग को लेकर भी विवादित बयान दिया, जिसके बाद आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज हुई। अब इसके बाद मायावती सुप्रीमो ने भी कड़ा रुख दिखाते हुए आकाश आनंद पर इस तरह का ठोस कदम उठाया है और आकाश आनंद को बसपा पार्टी के उत्तराधिकारी पद और कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि मायावती जब भी कहीं रैली में जाती हैं या कोई भाषण देती हैं, तो उनके हाथ में एक पेज होता है। उस पेज में जो कुछ भी लिखा होता है वो उसे देखकर ही बयान देती हैं, अपने भाषणों को देती हैं। और साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी इस तरह की हिदायत दे रखी है कि किसी भी तरह के राजनीतिक जो विवाद होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो पार्टी है उसकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती है, हमेशा से मायावती ने यही कहा है कि उससे पार्टी को और नेताओं को बचना चाहिए। और अब हाल ही में उनके भतीजे आकाश आनंद ने बीजेपी, जो कि वर्तमान में सेंट्रल में केंद्र की सरकार है, उसको लेकर जिस तरह का बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं उसमें मायावती को ऐसा लग रहा होगा कि कहीं मायावती की पार्टी बसपा को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से मायावती ने आकाश आनंद को, अपने भतीजे को कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है, क्या इसके पीछे मायावती की कोई चाल है या उन्हें ऐसा लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव जो चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं बसपा जो है वो पीछे, यानी कि बसपा पार्टी कहीं ना कहीं जो सीटें हैं उसके हाथों से निकलती जा रही है। इसी को लेकर उन्होंने इस तरह की चाल ये चली है। पर अब देखना ये होगा कि मायावती ने जिस तरह से बीजेपी को लेकर जिस तरह का बयान दिया है, उस पर बीजेपी या फिर विपक्ष की पार्टियां बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर किस तरह की बयानबाजी करती हैं, ये फिलहाल अपने आप में देखना होगा। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए इनसाइड कंट्री न्यूज़ के साथ। नमस्कार।